प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के प्रश्न समझाने वाले हैं। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतार लें और इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि यही प्रश्न है जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में 101% पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न तो आपके सामने लिखा, आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। प्रश्न लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देना है और उदाहरण देना है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पांचों है लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो प्रश्न है, ये वीडियो बहुत छोटी होगी लेकिन इस वीडियो में बहुत ही शानदार सब्जेक्ट आपको समझाया जा रहा है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया और आपने ध्यान से एक एक बात को सुन लिया तो आपका साइंस का पेपर जो आपका होगा वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो ये सभी प्रश्न पाँचों जो हैं, ये प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इनको नहीं याद किया तो आपको 2 नंबर आपके लॉस हो जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि आपके एक एक नंबर लॉस हो। हम ये चाहते हैं कि आपका सारा पेपर, पूरा पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाए। इसलिए हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ थोड़ी मेहनत करें। हम इसी तरह आपकी सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दूसरा जो प्रश्न है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब ये जो प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी, क्या करना है इसमें आपको विस्थापन अभिक्रिया की जो परिभाषा है उसे देना है और उदाहरण देना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया की आपको परिभाषा देना है और उसका एक प्यारा सा उदाहरण देना है। ठीक है। जैसा प्रश्न कह रहा है केवल आपको उतना ही करना है, अपने तरफ से कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। ठीक है। प्रश्न जैसा पूछे वैसे ही आप उसका उत्तर दें, और उत्तर देते समय ये बात ध्यान रखें कि आपको उत्तर लिखने समय कट्टा पिट्टी नहीं करना है, यानी स्वच्छ और साफ लिखना है। ठीक है। तो जो चौथा प्रश्न है उसे देखिए। चौथा प्रश्न जो है वो है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। ये इतनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। इस बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न तो 101% आना है। इसे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित। यानी ऊष्माक्षेपी की आपको जो परिभाषा है वो अलग देना है और जो ऊष्माशोषी की परिभाषा है उसे अलग देना है। दोनों परिभाषाओं को अलग देना है, दोनों के आपको उदाहरण देना है। आप ये बात समझ लीजिए, एवं लिखा हुआ है यानी इसे अलग देंगे और इसे अलग देंगे और उदाहरण भी देंगे। ठीक है। उदाहरण अगर आप दे देंगे तो आपके नंबर और अच्छे आ जाएंगे। जो पांचवा प्रश्न है उसे गौर से देखिए। कह रहा है संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण की आपको परिभाषा देना है कि संक्षारण क्या है, उसके साथ ही आपको उसका निवारण भी बताना है। निवारण देने के बाद आपको उपयोग भी देना है। ठीक है। तो आपको सारे पांचों प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और इनके बाद आपको सभी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो आपको सिर्फ हमारे साथ जैसे जैसे हम बताते जाते हैं आपको वैसे वैसे बातों पे क्या करना है, गौर करना है और अपना सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम को अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इन समय में हमें उन प्रश्नों को भी पढ़ना है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने आपके सामने प्रश्नों को समझाया। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से उतार लें, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्यारे बच्चों, आपको एक बात बता दें कि कोई भी प्रश्न अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे इस तरह से पढ़ें कि उस प्रश्न को हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। ये नहीं कि आपने हल्के मन से पढ़ा फिर उसके बाद आपको लगा कि आप भूल गए हैं और उसके बाद आपने दूसरा प्रश्न पढ़ दिया। ऐसा नहीं है। कोई भी काम करें
तो बिल्कुल अच्छे से करें ताकि वो काम पूरी तरीके से हो जाए और हमें दोबारा उस काम को करने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहें।